हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट एंड डिक्टेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जानेंगे जिनकी शॉर्ट हैंड में आउटलाइन एग्जैक्ट सेम बनती है, लेकिन जब भी हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक कन्फ्यूजन रहती है कि उस आउटलाइन का सही इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, और इसी वजह से हमारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे पास पहला वर्ड है नंबर ऑफ, जिसकी आउटलाइन कुछ इस तरह से बनती है, थ्रू द लाइन नंबर ऑफ फ्रेज है। और सेकंड वर्ड है ब्रीफ। ब्रीफ की आउटलाइन भी सेम ऐसे ही बनती है, लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप ब्रीफ की आउटलाइन में वॉवेल का यूज कीजिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सीम टू बी। फ्रेज है सीम टू बी, जिसकी आउटलाइन कुछ इस तरह से बनती है। और नेक्स्ट वर्ड है समबडी। समबडी की आउटलाइन भी सेम बनती है, लेकिन इनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप समबडी में वॉवेल का यूज कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास एरर। एरर की आउटलाइन कुछ इस तरह से बनती है। एंड देन दूसरा वर्ड है हमारे पास एरियर। एरियर की आउटलाइन भी सेम ऐसे बनती है, लेकिन इसमें आप डिप्थोंग का यूज करेंगे जिससे कि कंफ्यूजन ना हो आपको। फिर नेक्स्ट आउटलाइन है हमारे पास एवरीथिंग। एवरीथिंग की आउटलाइन इस तरह से बनती है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास अदर थिंग। फ्रेज है अदर थिंग, अगर आप साथ में बनाते हैं तो ये एवरीथिंग से भी कंफ्यूज करता है, इसलिए इसमें आप वॉवेल यूज कीजिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनमें है एबल टू, बिल्ट, बिल्ड एंड कंप्लीट। इन चारों की आउटलाइन एग्जैक्ट सेम बनती है। इसमें हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली जो फिट रहेगा उसी आउटलाइन को यूज़ करना है। हाँ, कंप्लीट में आप COM का डॉट यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास टूल्स, डील्स एंड आउटलेज। देखिए, टूल्स को आप सिंपल लिखेंगे, डील्स को आप इसमें वॉवल यूज़ करेंगे, और आउटलेज में आप डिप्थोंग का यूज़ करेंगे। ये तो सेम आउटलाइन बन जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगी, आपकी मिस्टेक हो जाएगी। नेक्स्ट आउटलाइन है हमारे पास रूटीन, रूटीन एंड रिटेन। दोनों की सेम आउटलाइन बनती है, थ्रू द लाइन बनती है। रिटेन में आप वॉवल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेंस एंड सेंस। सेंस आप नॉर्मली सेंस लिखेंगे, सेंस में आप वॉवेल यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बजट। बजट लिखेंगे कुछ इस तरह। एंड देन अप टू द। फ्रेज होता है अप टू द का इकट्ठा बनता है, इसमें आप वॉवल का यूज करेंगे ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट आउटलाइन है हमारे पास में सेंट, सेंड, इज नॉट, कंसेंट। सेंट और सेंट एग्जैक्ट सेम है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली अगर पास्ट है या प्रेजेंट है उसके हिसाब से ग्रामेटिकली आपको सही लिखना पड़ेगा। इज नॉट जब आप लिखेंगे फ्रेज तो इसमें आप वॉवेल यूज़ कर सकते हैं नॉट में, और कंसेंट में आप CON का डॉट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो वर्ड्स हैं टेक्निकल एंड टेकन। टेक्निकल हमारे पास इस तरह बनता है एंड टेकन इस तरह। टेकन में आप वॉवेल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आउटलाइन बिलीव्स एंड प्लीज। बिलीव्स एंड प्लीज दोनों सेम बनती है आउटलाइन। प्लीज में आप वॉवेल यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास शुड बी टेकन। फ्रेज है शुड बी टेकन, और दूसरा फ्रेज है शुड बिगिन। तो शुड बिगिन और शुड बी टेकन दोनों सेम बनते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली क्या ठीक आएगा वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास यू ऑल्सो। फ्रेज है तीनों यू ऑल्सो। नेक्स्ट फ्रेज है यू विल से, और नेक्स्ट है फिर हमारे पास यू विल सी। तो यू विल से में आप वॉवल यूज करेंगे, यू विल सी में आप वॉवल यूज करेंगे, ताकि ये तीनों एक दूसरे से अलग हो जाएं और कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड टुगेदर। टुगेदर कुछ इस तरह से बनता है। नेक्स्ट टू कम, अगर इकट्ठा आप लिखेंगे टू कम को तो टू कम भी सेम ऐसे ही बनता है। एंड नेक्स्ट है आपके पास टू गिव। तो टू गिव में आप डॉट यूज कर सकते हैं उसको अलग करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड सेवरल। सेवरल ग्रामर लॉग है, इस तरह से बनता है। और नेक्स्ट आउटलाइन हमारे पास है सेफ और सेव, जो कि सेम ऐसे ही बनती है। इसमें आप वॉवेल के यूज़ करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स हैं अराइजन। अराइजन कुछ इस तरह से बनता है, और दूसरा है अराइजिंग।
अराइजिंग और अराइजन दोनों की सेम आउटलाइन रहती है। आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली ठीक लगाना होगा। फिर नेक्स्ट अब हमारे पास वर्ड है पेकुलियर। पेकुलियर की आउटलाइन सीधा इस तरह बनती है, पी और के। और नेक्स्ट आउटलाइन है बैग। बैग भी सेम ऐसे ही बनता है। लाइट और डार्क का फर्क होता है, लेकिन कई बार हम उस फर्क को देख नहीं पाते और आउटलाइन ट्रांसलेशन गलत हो जाती है। तो बैग में आप इसमें वॉवल के यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड्स एक्सेप्ट। एक्सेप्ट की आउटलाइन ऐसी बनती है और एक्सेप्ट की आउटलाइन भी सेम बनती है ऐसे, क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम है, इसलिए आउटलाइन भी दोनों की सेम है। और ये आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली ही जो सही होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम एंड वेरी। फ्रॉम की भी सेम आउटलाइन होती है, वेरी की भी सेम आउटलाइन होती है। इसको डिफरेंट करने के लिए वेरी में आप वॉवल यूज़ कर सकते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर नेक्स्ट आउटलाइन है हमारे पास में सॉट टू बी। सॉट टू बी फ्रेज कुछ इस तरह से बनता है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास सेटअप। सेटअप इस तरह से बनता है, दोनों में डिफरेंट वॉवल्स हैं, इससे आप इसको अलग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है मेड, मीट, मेट, इम्प्रूव्ड, मोड, म्यूट। इन पांचों की आउटलाइन एग्जैक्ट सेम बनती है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज भी नहीं कर सकते, बहुत छोटी आउटलाइन बनती है। इसलिए आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली ही और ग्रामेटिकली क्या ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंगली ही आपको इसमें लगाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़। इट इज़ इकट्ठा लिखते हैं तो इट इज़ इस तरह से बनता है। इट्स को हम इस तरह से लिखते हैं। इसमें डिफरेंस करने के लिए इसको बीच से आप काट सकते हैं, तो आपको पता लग जाए कि यहाँ पे इट इज़ नहीं इट्स है। और तीसरा होता है डज। डज भी ऐसे ही बनता है, इसमें आप वॉवल यूज़ कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेड। सेड ऐसे बनता है और सेट भी ऐसे ही बनता है। लाइट और डार्क का फर्क होता है, लेकिन कई बार वो चीज़ दिखती नहीं है हमें और गलत हो जाता है, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट वर्ड्स है हमारे पास ग्रॉस, क्रॉस। ग्रॉस डार्क बनेगा, क्रॉस लाइट बनता है, लेकिन एग्जैक्ट सेम आउटलाइन रहती है, इसलिए इसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। एंड देन है अक्रॉस। अक्रॉस में आप वॉवल जरूर यूज़ कीजिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सम, सेम एंड सीम। आउटलाइन एकदम सेम बनती है, लेकिन वॉवल से इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो तीनों वॉवल्स आप देख लीजिए ताकि आपकी गलती ना हो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड बिकॉज। बिकॉज की आउटलाइन कुछ इस तरह से बनती है और कॉज की आउटलाइन भी सेम बनती है, लेकिन कॉज में आप वॉवल यूज़ करेंगे। स्टक वर्ड इस तरह से लिखा जाता है और स्टिक वर्ड भी इसी तरह से लिखा जाता है ऑन द लाइन। सेम आउटलाइन है, लेकिन वॉवल डिफरेंट है। नेक्स्ट आउटलाइन हमारे पास रिलीज। रिलीज की आउटलाइन कुछ इस तरह से होती है। एंड देन रियलाइज की आउटलाइन भी सेम ऐसे ही बनती है, लेकिन रियलाइज में आप डिप्थोंग का यूज़ करेंगे जिससे कि डिफ्रेंशिएट हो सके। नेक्स्ट आउटलाइन है हमारा डेली। डेली स्टेट को इस तरह से लिखा जाता है आउटलाइन में, और डेली को भी इसी तरह से लिखा जाता है। दोनों की सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन आप डेली वर्ड में वॉवल्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आउटलाइन हमारा राइट। WRIT, राइट लिखने वाला राइट और राइट दोनों सेम रहता है, दोनों की सेम आउटलाइन है। इसमें आपको ग्रामेटिकली जो ठीक रहेगा वहाँ पे वो लिखना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंगली जो सही आएगा वो लिखना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेट। ग्रेट की आउटलाइन इस तरह बनती है ऑन द लाइन, एंड क्रिएट की आउटलाइन भी ऑन द लाइन ऐसे ही बनती है, लेकिन आप इसमें ट्राइफोन को यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में शॉर्ट हैंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूँगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।